मोदी की हर घर नल से जल योजना अब राजस्थान में गति पकड़ने लगी है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा में 1 करोड़ 32 लाख लीटर क्षमता के 10 उच्च जलाशयों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और इस मौके पर राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से किए गए वायदों को पूरा करने और झोटवाड़ा की जनता को पानी की समस्या से छुटकारा दिलाने की कवायद शुरू की जा रही है। वहीं जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की ग्रामीण इलाकों की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए सभी योजनाओं को त्वरित पूरा किया जाएगा। क्षेत्र जो माननीय कर्नल साहब का जो आता है, इसके अंदर आज सेकंड फेज के 10 जलाशय, टोटल 18 जलाशयों का निर्माण किया जाना, जिसमें 10 जलाशयों का आज यहाँ पे शिलान्यास किया गया है और आने वाले 2024 तो हमारा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बाकी 2025 मई तक हम इसको 100% कंप्लीट करके देंगे, जिससे ये आबादी वर्षों से बिसलपुर पाने के लिए वंचित थी, इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनकी मोदी गारंटी की ताकत की वजह से आज जनहित की सारी योजनाएं धरातल पे तुरंत उतरनी शुरू हो गई हैं। सरकार को, भजनलाल जी की सरकार को कुछ ही दिन हुए हैं शुरू हुए, लेकिन काम आप देख ही रहे हैं। 550 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछनी शुरू हो गई, जो काम रुका हुआ था, और 9 टंकियां जिसमें पीने का पानी का सप्लाई अभी शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों बाद, उसका भी लोकार्पण करेंगे। मैं कन्हैया लाल जी से उसके लिए भी उनको आमंत्रित करता हूं और उससे करीबन 2.5 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुंचेगा। आज जो शिलान्यास हुआ, 10 पेयजल की जो टंकियां हैं उसका शिलान्यास हुआ, इससे 3.5 लाख लोगों को पीने का पानी पहुंचेगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी सतीश पूनिया आज हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे, जहां पूनिया ने डॉक्टर राम प्रताप और सांसद निहाल चंद के साथ चुनावों को लेकर चर्चा की और इसके बाद भाजपा जिला कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता वैचारिक रूप से कमजोर हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की न्याय यात्रा के सवाल पर सतीश पूनिया ने कहा कि यह यात्रा पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। लोगों के सामने एक मोदी फोबिया और एक मनोवैज्ञानिक तौर पर भी, नीतिगत तौर पर भी ये लोग बहुत वैचारिक रूप से भी कमजोर हो चुके हैं। इसलिए ये कितने ही गठबंधन कर लें, कितनी बातें कर लें, लेकिन आपस में इनके स्वार्थ इतने टकराते हैं कि इनकी एकता भी असंभव। वन विभाग के कल्चर को बदलने वाली खबर आपको बताते हैं। अब योजनाओं को लेकर पहले जैसी अप्रोच को बदलकर पीएम मोदी वाला नजरिया अपनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नए वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि हमने वन विभाग की सभी वर्तमान योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। विभाग की सभी योजनाओं को लेकर प्रदेश सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ एक खास रिव्यू करेगा। यह विभाग पहला औपचारिक भी रिव्यू होगा और सभी योजनाओं को लेकर रिव्यू में प्रगति रिपोर्ट आधार योजनाओं को प्रैक्टिकल बनाने पर काम होगा। देखिए, परिवार में आया हूँ और संयुक्त हमारे जो कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी हैं सचिवालय में आके मिले थे। उन सबका आग्रह था कि हर वर्ष हम पोष बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो उन्होंने आग्रह किया। परिवार के मुखिया के नाते मुझे आने का यहाँ सौभाग्य मिला। वो बैठक तो क्या है, लेकिन डिपार्टमेंट की पूरी एक बैठक 2 तारीख को हमने रखी है, तो उसमें सारा बातचीत होगी और जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये जिम्मेवारी दी गई है, मैं उसी दिन से काम पे जुटा हूँ और अधिकारियों का सहयोग भी पूरा मिल रहा है, कर्मचारियों का सहयोग भी मिल रहा है और आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है और विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि वन्य जीवों की सुरक्षा और वन्य क्षेत्र का विस्तार, साथ ही साथ वन्य क्षेत्र में रहने वाले या आसपास रहने वाले ग्रामवासियों को उनकी इच्छा अनुसार विस्थापित करना या उनको हितों की रक्षा करना, उसके लिए पूरी तरह से मंत्री होने के नाते मैं काम करूंगा। कुछ नहीं लगती है आपको, कुछ ज़रूरत है जिस तरह से विस्थापन के आपने जिक्र किया? निश्चित रूप से, क्योंकि मैं अगर जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ सरिस्का में बहुत सारे ग्रामवासी तैयार हैं वहाँ से विस्थापित होने के लिए और तिजारा में ज़मीन भी है और मुझे जो जानकारी मिली है वो फाइल अभी यहाँ लंबित है। तो 2 तारीख को रिव्यू बैठक में हम अधिकारियों से बात भी करेंगे। ग्रामवासी यदि वहाँ से जाना चाहते हैं तो उनको विस्थापित करने वाली फाइल को तुरंत प्रभाव से आदेश जारी करके उनको विस्थापन का आदेश भी करवाएं। आरक्षण की मांग को लेकर